हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आरबीजी के सपोर्ट चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि भारत में स्तन कर क्या था, यानी ब्रेस्ट टैक्स क्या था। ब्रेस्ट टैक्स कब हटाया गया? वह वीरांगना कौन थी जिसने ब्रेस्ट टैक्स का विरोध किया? 19वीं सदी की बात है, जब मौजूदा जाति व्यवस्था महिलाओं के प्रति बेहद दमनकारी थी और पुरुषों के अहम को हवा देने के लिए महिलाओं को भद्देपन का सामना करना पड़ता था। केरल के त्रावणकोर के शासन काल में निम्न जाति नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता था। ये महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में न रहकर यदि कपड़े से अपना स्तन ढकती थी तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। जी हाँ, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मूलाकरम कहा जाता था। एक बहादुर महिला के विरोध ने जलाई विद्रोह की चिंगारी। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। जी हाँ, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मूलाकरम कहा जाता था। यह बात और भी शर्मिंदा करने वाली है कि यह ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। स्तन का आकार जितना बड़ा, टैक्स उतना ही अधिक होता था। वास्तव में ब्रेस्ट टैक्स निचली जाति की महिलाओं के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इस कारण दूसरों के बीच सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार से वंचित थी। ब्रेस्ट टैक्स उनकी गरिमा और गोपनीयता पर हमला था। नगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव चेरथाला में रहते थे। वे खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र करते थे। नगेली दलित थी, एझावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उनके विरोध ने उनके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने में मदद की। नगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था। आसपास भी महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी और नगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पति से बात की और फैसला लिया कि किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। पति ने नगेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन नगेली अपना स्तन ढकने लगी। एक रूढ़िवादी और दमनकारी दर्रे का अंजाम। नगेली का यह कदम सामंतवादी समाज के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। एक महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर आ धमके। नगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काट कर केले के पत्ते पर लेकर बाहर आ गई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वे डरकर भाग गए। कुछ देर बाद ही नगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना एक हक छीनकर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंगवस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। नगेली ने शोषित होने के बावजूद पारंपरिक यौवन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज की शक्तिहीन सोच को शोषित किया गया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मजबूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर यह देखा गया है, किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी मासूम को अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या यह सही है? पुराने समय की बेबाक और निडर महिलाओं के बलिदान का यह नतीजा है कि हम आज एक स्वतंत्र समाज में सांस ले रहे हैं। भले ही हमारे कदमों के नीचे की मिट्टी अब कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है
और एक बेहतर समावेशी भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर लिखा जाना आवश्यक है। मेरे भाई एवं बहनों, धन्य हो स्त्री जिसने इस सामाजिक एवं रूढ़िवादित तथा जघन्य कुप्रथा को अपने प्राणों की आहुति देकर इस समाज की महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिलाया। मैं ऐसी वीरांगना को सत सत नमन करती हूँ जिसने अपना सब कुछ बलिदान देकर महिलाओं की आन की रक्षा की। दोस्तों, समाज की अपवादित एवं कुकृत जघन्यपूर्ण कुप्रथा जैसी कहानी हमारी आज की बहनों को जागरूक करने हेतु यह वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास की हूँ। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।